त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरे राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी श्याम बन गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण
मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है। भगवान की पावन बाणी, गोविंद की यह पावन बाणी जिसको हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं, यह गीत गोविंद है जिसको गोविंद ने अपने श्रीमुख से गायन किया। भगवान ने अपने श्रीमुख से गायन किया, इसलिए इसका नाम पड़ा भगवद गीता। गीत का स्त्रीलिंग रूप है गीता। कई शब्द हैं जिसमें अ लगा देने से एक और, जब आ हो जाता है तो स्त्रीलिंग बन जाता है। निर्मल निर्मला, विमल विमला, कमल कमला। तो गीत से गीता, गीता स्त्रीलिंग रूप है इसलिए हम माँ कहते हैं, लेकिन भगवान का यह गीत है इसलिए श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। और उस श्रीमद् भगवत रूपी गीता रूपी ज्ञान गंगा में बड़े बड़े मनीषी गोता लगाते रहते हैं और उसमें रत्न ढूंढते रहते हैं और बहुत रत्न पाते भी हैं, केवल अकारण नहीं। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। शायद समुद्र में जो गोताखोर है, गोता लगाते हैं, शायद उनके हाथ में रत्न न भी लगे, घोंघे सीप इत्यादि केवल हाथ में आ जाए, लेकिन भगवत गीता रूपी रत्नाकर में जो गोते लगाया उससे अवश्य कुछ न कुछ रत्न तो हाथ लगे ही। और जो भाव से लगाया, जो डूब कर लगाया, उसकी तो झोली भर गई। गीता माता उसकी झोली को भर देती है ज्ञान रत्नों से, प्रेम रत्नों से उसकी झोली भर दी जाती है। उस भगवत गीता में हम प्रवेश किए हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सभी प्रवेश किए हैं। समझ लो, जो अर्जुन की स्थिति है वह सभी साधकों की स्थिति बनती है। साधना के उत्कर्ष काल में ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां चित्त कई बार दिग्भ्रमित हो जाता है, कुछ भी निर्णय लेना बहुत कठिन पड़ जाता है। धर्म अधर्म का मार्ग भी कुछ नहीं सूझता। लेकिन अगर वह परमात्मा का समर्पित भक्त है, अर्जुन चित्त मतलब पवित्र अंतःकरण और समर्पित अंतःकरण। अर्जुन का मतलब जिनका हृदय शुद्ध है, जिनके हृदय में किसी के प्रति कपट भाव नहीं है, किसी का अहित नहीं चाहते, उनमें वक्रता नहीं,
इसलिए अर्जुन के मन में जरा भी शत्रुता नहीं है कौरवों के प्रति। ये तो अर्जुन को विवश किया गया, यह जो युद्ध है उन पर थोपा गया, समझ लो उनकी नाक में दम कर दिया गया, अति हो गई। अब इससे ज्यादा वो झेलने जैसा कुछ भी नहीं था। उस परिस्थिति में युद्ध के लिए पांडव तैयार हुए हैं, नहीं तो पांडवों के हृदय में जरा भी किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं। अगर द्वेष भाव होता तो भगवान इतना प्रेम नहीं करते अर्जुन को, अर्जुन का सारथी नहीं बनते। आप कल्पना कर सकते हैं कृष्ण जिसके सारथी बने हैं वह कितना सौभाग्यशाली होगा। जिसका रथ परमात्मा हाँक रहा है वो कितना सौभाग्यशाली होगा। उसके सौभाग्य का वर्णन तो वाणी कर ही नहीं सकती। तो एक बात तो तय है कि अर्जुन का अंतःकरण बिल्कुल धवल है, श्वेत है। तो ऐसा ही अंतःकरण परमात्मा को प्रिय है, लेकिन केवल अंतःकरण श्वेत ही नहीं, समर्पित भी है। अर्जुन का अंतःकरण परमात्मा के चरणों में समर्पित है। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध हो और जिसका अंतःकरण प्रभु के प्रति समर्पित हो, भगवान उसकी बागडोर संभाल लेते हैं, उसके लोक परलोक दोनों ही संभाल लेते हैं। तो हमें अर्जुन जैसा बनना है, अर्जुन से हमें यहां प्रेरणा लेनी है। समझ लो धीरे धीरे हम अर्जुन के किरदार में डूबें तो भगवत गीता प्रकाशित होती चली जाएगी और हमारे अंतःकरण की अनेक कमियां भी, कहां कहां भूलें होती हैं, कहां कहां संस्कार हमें दिग्भ्रमित कर देता है, कहां कहां निर्णय लेने में अत्यंत कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, ये सारी बातें दिखाई पड़ने लगती है। तो अर्जुन की जब बात की जा रही है तो हम ये समझे कि हम सबकी बात की जा रही है, तब आप भगवत गीता को ठीक ठीक समझ पाएंगे। अर्जुन के किरदार में आप डूबें और जो अर्जुन को फटकार लगा रहे हैं भगवान, वो समझ ले हम सबको लगा रहे हैं। अर्जुन तो एक निमित्त बनाए गए हैं। मैंने कहा कि पार्थो वत्स, अर्जुन को बछड़ा बनाकर यह गीता ज्ञान रूपी अमृत दुग्ध भगवान हम सबको प्रदान कर रहे हैं। तो अर्जुन को जो डांट पड़ रही है, जो समझाया जा रहा है, वो समझ ले हम सबको समझाया जा रहा है। तो दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में जो थोड़ी कड़ी भाषा का प्रयोग किया भगवान ने, आइए फिर से उस श्लोक का पाठ करें आप मेरे साथ। तीसरा श्लोक, क्लैब्यम मास गमः पार्थ नैतत्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को कई एंगल से विचार करने की जरूरत है। कुछ बातें हम लोगों ने कल विचार की थी कि देखो, एक प्रारंभ होता है क्लैब्यम शब्द से। बड़े कठोर, बड़ा परुष वचन है एक क्लैब्यम। बहुत कम गुरुओं ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है अपने शिष्यों के लिए। जो शास्त्रों में लिपिबद्ध है गुरुओं की वाणी, चाहे पूरा उपनिषद पढ़ लो, शायद एक क्लैब्यम शब्द वहां नहीं मिलेगा आपको कोई गुरु अपने शिष्य के लिए प्रयोग किया। यह तो केवल गीतोपनिषद में है। गीता रूपी उपनिषद में ही ये केवल शब्द मिलता है। न रामायण में है, न भागवतम में है, न खड़ दर्शन में है। हाँ, गुरुओं ने परुष वचन बोला है,
बहुत जगह बोला है, लेकिन यह जितना बोला जा सकता है समझ लो उतना बोला गया यहां पर। और किसके लिए बोला गया यह भी देखना है। जो परम तप है, जो अपने पूरे रोष में आता है, अपने पूर्ण क्षत्रियत्व में जब खिलता है यह योद्धा, तो बड़े बड़े योद्धा एकदम तापित हो जाते हैं, इसके ताप से जलने लगते हैं, इसके ताप से हाहाकार कर उठते हैं। वो है अर्जुन। और तो इस श्लोक के प्रारंभ में देखो क्लैब्यम और इस श्लोक के अंत में देखो परंतप, दोनों का मेल बैठता है कहीं? ये दोनों बिल्कुल विपरीत शब्द हैं। जो परंतप है वह क्लैब्यम नहीं हो सकता, नपुंसक नहीं हो सकता। जो नपुंसक है वो परंतप नहीं हो सकता। ये दोनों दो छोर पर हैं, प्लस माइनस की तरह हैं। 36 के आंकड़े हैं दोनों में, दोनों शब्द 36 के आंकड़े पर खड़े हैं। और महर्षि व्यास ने क्या सुंदर श्लोक की रचना किया। व्यास के इस रचना पर भी उनको शत शत नमन। मैं तो इस श्लोक को देखता हूं तो लगता है कि कितनी कुशलता से काव्य रचना किया वह सत्यवती नंदन श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास जिनको कहते हैं। ये रचना उनकी है, ध्यान देना। ये सारे जो श्लोक को छंदबद्ध कर रहे हैं उस संवाद को कृष्णार्जुन संवादे, ये तो संवाद घटित हुआ है ना गद्य में। ये कोई काव्य में थोड़ी कोई संवाद होता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच जो वार्ता हुई वो तो वैसे ही वार्ता हुई जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, या आप कुछ उधर से बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं। इसी को तो संवाद कहते हैं। दो जहां हो बोलने वाले या डायलॉग्स। तो उस संवाद को कोई कवि, कोई मनीषी मान लो उसको छंदबद्ध कर दे, उसको आप गा सकें, उसको एक मात्रा पर छंदों के जो नियम हैं उस नियम के अनुसार उन शब्दों को व्यवस्थित कर दे जिसको गाया जा सकता है। ये तो महर्षि व्यास का कला कौशल है। इस श्लोक में, इस तीसरे श्लोक में आप जरा देखो कि ये पहला शब्द क्लैब्यम, अंतिम शब्द परंतप, और ये दोनों बड़े विपरीत हैं। और इस दोनों के बीच में है पार्थ। एक और शब्द प्रयोग कर दिया पार्थ। पार्थ बड़ा कोमल शब्द है, अर्जुन के लिए बहुत कोमल है। परंतप बहुत उत्तप्त शब्द है। परंतप में बड़ी उष्मा है, समझ लो सूर्य की तरह है परंतप। और क्लैब्यम एकदम बर्फ की तरह, एकदम ठंडा। नपुंसक माने बिल्कुल ठंडा ठंडा, उसमें कोई ताप ही नहीं। और परंतप माने एकदम उभरा हुआ, उसका तेज। और बीच में एक शब्द है पार्थ। ये दोनों को संतुलित कर रहा है। पार्थ में बड़ी करुणा है। कृष्ण जब पार्थ बोलते हैं तो जैसे अर्जुन उनके बच्चे के समान हो जाते हैं। भगवान जब अपने मुख से पार्थ शब्द निकालते हैं तो अर्जुन जैसे उनके हृदय में घुस जाते हैं, और अर्जुन के हृदय में घुस जाते हैं भगवान, जैसे उसके अर्जुन के हृदय में बैठकर बोलते हैं पार्थ। बहुत कोमलता है। यही परम गुरु का लक्षण है। एक परम गुरु जो परम कारुणिक होता है अपने शिष्य के प्रति, वह एक कुम्हार की तरह होता है। भीतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। क्लैब्यम का चोट मार रहा है और बाहर अंदर से पार्थ का सहारा लगाए हुए। यह कितना सुंदर दृश्य है। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा सौभाग्य का दिन उदय होगा? क्या हमारा भी अनगढ़ पत्थर जैसा जीवन किसी ऐसे महापुरुष की चरण में या उनके हाथ में चला जाएगा? किसी ऐसे सदगुरु रूपी मूर्तिकार के हाथ में चला जाएगा जो हमें गढ़े, हमारे में से वो मूर्ति प्रकाशित कर दे? जो मंदिरों में मूर्तियां हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, जिसके आगे शीश झुकाते हैं, तिलक चंदन करते हैं, क्या वो सदा से पूजित थी? नहीं थी। उस पत्थर का जो अतीत है, उस मूर्ति का जो अतीत है, एक अनगढ़ पत्थर की तरह है। वो किसी पहाड़ का एक चट्टान था, लोग उस पर बैठते थे, उस पर कूड़े भी फेंक देते थे, उसके साथ जो मर्जी व्यवहार करते हैं।
उस पर लोग बैठकर पिकनिक भी मनाए होंगे, उस पर भोजन भी किए होंगे, उस पत्थर पर गंदगी भी फैलाए होंगे। और वही पत्थर जब एक मूर्तिकार के हाथ में लग जाता है और उस पत्थर में एक संभावना देखता है वह मूर्तिकार, वह झांक कर देख लेता है कि इसमें एक संभावना है, इसमें से एक ऐसा स्वरूप निकाला जा सकता है। और एक बड़े मजे की बात है कि स्वरूप निकालने में कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, उस मूर्तिकार के द्वारा उस पत्थर में कुछ डाला नहीं जाएगा बल्कि कुछ हटाया जाएगा। अब उसकी छेनी हथौड़ी चलेगी और जो अनावश्यक है वो सब हटता चला जाएगा और धीरे धीरे वो मूर्ति प्रकाशित होती चली जाएगी, उसका स्वरूप विकसित होता चला जाएगा, स्वरूप का कमल खिलता चला जाएगा। ठीक यही दशा हमारी है। हम भी एक अनगढ़ पत्थर की तरह हैं। हमारा अंतःकरण एकदम बिगड़ा हो चुका है, बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है, बेडौल पत्थर की तरह है। लेकिन इसको सुडौल कौन बनाएगा? किसी मूर्तिकार के हाथ में तो इस पत्थर को जाना ही होगा। ये अपने बल पर स्वयं अपने पत्थरों को झाड़कर अनावश्यक और मूर्ति के रूप में यह प्रकाशित नहीं हो सकता। किसी कारीगर, किसी कुशल मूर्तिकार के हाथ में इसको जाना होगा। कोहिनूर जब निकला गोलकुंडा के खान से, कोहिनूर हीरा जो भारत का सबसे कीमती माना जाता है, बेशकीमती, आज वो ब्रिटेन में है, आज वो वहां के पैलेस में, लंदन के पैलेस का शोभा बढ़ा रहा है। भारत मांगता है तो पाकिस्तान कहता है मेरा है। अब वो कहता है पहले अपना झगड़ा निपटा लो तो मैं दूं। लेकिन इस कोहिनूर की जो कहानी है, जिस किसान के खेत से निकला, वह पहले समझा कि ये तो एक थोड़ा सा विशिष्ट पत्थर दिखाई पड़ रहा है, वो नहीं, उसको पता था हीरा है। जब गोलकुंडा में निकला तो अपने घर में लेते आया पत्थर को और बच्चों को दे दिया। बच्चे खेलते रहे। 1 साल तक वो आंगन में पत्थर इधर से उधर लुढ़कता रहा, कभी इस कोने में कभी उस कोने में। बच्चे कभी खेलें, कभी तराजू का बाट बना लिया जाता था घर में, वजन तौलने के लिए कम पड़े तो उसी को रख देते थे बैलेंस करने के लिए। एक दिन एक जौहरी आया और उसकी दृष्टि पड़ गई और उसने उस पत्थर को देखा और समझ गया तो हीरा है। और ये हीरा ही नहीं, ये बहुत उन्नत कोटि का हीरा है। और किसान से कहा कि इस पत्थर को दे दो मेरे को, मैं थोड़ी सी कीमत भी दे दूंगा। किसान बोला कि इसको मुफ्त में ही ले जाओ, इसकी कीमत क्यों दे रहे हो, ये तो ऐसे बच्चे खेलते रहते हैं घर में। बोला कि नहीं, थोड़ी सी कीमत ही ले लो। किसान को थोड़ी सी कीमत देकर उसको ले लिया। अब उस जौहरी ने उसके फलक उभारना शुरू कर दिया, उस पर उसकी कारीगरी शुरू हो गई। लेकिन बचा 1/3, जितना उसका वजन था उसका 1/3 बचा, 2/3 झड़ गया, 2/3 उसका भार हट गया। लेकिन कीमत कितनी बढ़ी? कीमत करोड़ों गुना बढ़ गई, अरबों गुना बढ़ गई। करोड़ों नहीं, अरबों। आज उस कोहिनूर को कोई खरीदना चाहे तो करोड़ में नहीं, अरब में बात करनी पड़ेगी। अब कोहिनूर से कोई पूछे कि भाई तेरी कीमत इतनी कैसे हो गई? जो तुम आंगन में डोलता रहता था, बच्चे तुमसे खेलते थे, तराजू का बैलेंस करने के लिए तुम्हें बाट का भी काम ले लिया जाता था, तुमने क्या पाया? तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा तत्व भर दिया परमात्मा ने कि तुम्हारी कीमत अरबों में चली गई? तो कोहिनूर भी हंसेगा, बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं पाया, बात उल्टी है, मैंने खोया। कोहिनूर यही कहेगा ना कि मैंने पाया नहीं, मैंने तो खोया। आश्चर्य लगेगा, खोकर क्या पा लिया फिर? यही अध्यात्म का रहस्य है, यहां खोकर पाया जाता है। पाने वाले खो जाते हैं और खोने वाले पा जाते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उपनिषद कहता है जिसने त्यागा उसने भोगा। क्या त्यागा? जो अनावश्यक है
जो व्यर्थ है, जो निरर्थक है, उसको त्यागा। तो कोहिनूर ने कहा मैंने त्यागा, और थोड़ा नहीं त्यागा, मैंने 2/3 त्याग दिया। हमारे भीतर भी अनावश्यक बहुत ज्यादा है। स्लो। तो हमारे भीतर भी अनावश्यक ज्यादा है, और जो अनावश्यक है वो प्रकृति का हिस्सा है, और जो आवश्यक है वह परमात्मा का हिस्सा है, वो सत्य का हिस्सा है, और जो अनावश्यक है वो असत का हिस्सा है, और असत का हिस्सा बहुत ज्यादा है, वो 2/3 है। और जब तक वो नहीं खोया, जब तक वो नहीं खो जाता, हमारी कीमत ऐसे ही है जैसे हम ठोकर खाता हुआ धूल धूसरित, जैसे उस हीरे की कीमत थी। हमारी स्थिति, मेरा हीरा हेराई गया कचड़े में। कबीर ने कहा है ना कि मेरा हीरा हेराई गया कचड़े में, 5-25 के झगड़े में मेरा हीरा हेराई गया कचड़े में। सबका हीरा कचड़े में हीरा हेरा गया है, लेकिन सबके भीतर वह लाल छुपा हुआ है। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। भीखा, संत भीखा कहते हैं कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। गांठ खोल देखत नहीं, यही विधि भया कंगाल। इतनी मोटी गठरी है, इतने कपड़ों में, गुदड़ी में उस हीरे को लपेट रखा है। जैसे मान लो कोई दरिद्र व्यक्ति और हीरा पा जाए बेशकीमती, तो क्या करेगा? उसके पास बहुत तिजोरी नहीं, कोई लॉकर नहीं, तो कोई राजा महाराजा नहीं है बहुत तिजोरी बनाए हुए है, कोई बहुत सेठ साहूकार नहीं है, आज के युग का नहीं है कि बहुत लॉकर में कहीं डाल दें। मान लो भिखारी है और पा गया हीरा, तो क्या करेगा? वो अपनी गुदड़ी में लपेटेगा, उसको इतनी गुदड़ी चढ़ा देगा कि जैसे उसका हीरा ही खो जाएगा उसमें। कई बार वो हीरा को ही ढूंढने में परेशान हो जाएगा। हमारी दशा ऐसी ही है, हम प्रकृति की इतनी गुदड़ी इकट्ठे कर रखे हैं कि मेरा हीरा हेराई गया कचड़े में, और गांठ खोल देखत नहीं, यही विधि। भूल ही गया भिखारी कि मैंने एक हीरा इसमें छुपा रखा है। लेकिन कभी स्मृति आ जाए, अरे ये जो मैं भीख मांग रहा हूं, हमारे भीतर तो ऐसा हीरा है कि भीख मांगना क्या, मैं तो दाता बन जाऊंगा। मांगने की तो वृत्ति ही खत्म हो जाएगी, मैं तो देने वाला हो जाऊंगा। जिसने पाया अब वो दाता बन गया, देने वाला बना। लेकिन यह जो सफर, भिखारी से दाता तक के जो सफर है, वो कैसा सफर है? तो वो कुछ ऐसा सफर है कि उसमें कुछ भी पाना नहीं होता, कुछ खोना होता है। ये बड़ी विचित्र है अध्यात्म का मार्ग। संसार में उल्टा है बिल्कुल। अगर आप एक भिखारी को दाता बनना होगा तो उसको बहुत कुछ अर्जित करना होगा, उसके पास कुछ है नहीं, उसको कुछ संग्रहित करना होगा। लेकिन अध्यात्म में बिल्कुल उल्टा है। अगर किसी भिखारी को दाता बनना होगा तो उसको बहुत कुछ त्यागना होगा, बहुत कुछ फेंकना होगा। व्यर्थ को फेंकेगा तब उसका वह जो हीरा है अपने प्रकाश में आएगा। उसमें ढक चुका है, कीचड़ में लिपट चुका है, मिट्टी में लिपट चुका है, उसका प्रकाश निकल ही नहीं रहा। हम सबकी स्थिति यही है। हम एक बेशकीमती हीरा है, लेकिन जो अनावश्यक है उसको त्यागना है, और आवश्यक पाना नहीं है, वो तो पाया ही हुआ है, वो तो अपना है, वो तो अपना स्वभाव है, वो तो हमारा जन्म सिद्ध स्वभाव है। तो पाना कुछ भी नहीं, केवल खोना है। इस बात को समझ लीजिएगा। जैसे हीरे को साथ है, जैसे उस अनगढ़ पत्थर की तरह है। लेकिन वही अनगढ़ पत्थर जब अपने मूर्ति में प्रकाशित हो जाता है और मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो लोग वहां शीश झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। ये वही महापुरुष हैं जो मंदिरों में बैठे हुए हैं, जो कभी अनगढ़ पत्थर की तरह थे और जो अपने स्वरूप को पा गए। आज जगत उनके सामने झुकता है। वही हीरा जो धूल दूसरी तो और बच्चे खेल रहे थे, जब वो तराशा गया तो सिंहासन में लग गया, मुकुट में लग गया,
राजाओं के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। मुकुटमणि, मुकुटमणि समझते हैं? वो राजा से भी ऊपर हो जाता है। राजा का जो शिष्य है उससे भी थोड़ा ऊपर वो मणि होती है, ऊपर माने राजा अपने से भी ऊपर उसको रखता है। तो भगवान कहते हैं जो तुम हीरे की तरह हो जाओगे तो तुम मेरा मुकुटमणि हो जाओगे। मैं भक्तन को दास, भगत मेरो मुकुटमणि। मैं तो भक्तों का दास हूं, ऐसे भक्तों का मैं दास हो जाता हूं, वो तो मेरे मुकुटमणि, मतलब मेरे से भी ऊपर हो गए। जैसे पिता अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को मेला में ले जाता है दिखाने, मेला घुमाने ले जाता है, तो छोटा बच्चा है उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ, तो पिता अपने कंधे पर रख लेता है। और जब कंधे पर रख लेता है तो पिता से भी थोड़ा ऊपर हो गया ना बच्चा। अब पिता को भी कुछ चीजें नहीं दिखाई पड़ रही है, उस बच्चे को दिखाई पड़ रही है। और पिता वहां से वो लाइव टेलीकास्ट करने लगता है, पिता को बताता है कि देखो वहां वो हो रहा है, वहां हो रहा है, क्योंकि उनसे भी ऊंचा हो गया। तो भगवान कहते हैं मैं अपने से भी ऊंचा कर देता हूं, मैं भक्तों का दास बन जाता हूं, भगत मेरो मुकुटमणि, मैं अपने से भी ऊपर। और ये बात अनेक जगह कही गई है। रामचरितमानस में स्वयं सबरी माता को जब उपदेश देते हैं भगवान राम, तो 7वें तल की भक्ति में क्या कहते हैं कि सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। क्या सुंदर बात है। हे माता, हे भामिनी, जब 7वें तल की भक्ति शुरू होती है तो एक उस साधक में, उस भक्त में एक विचित्र घटना घटती है, एक अवस्था प्राप्त हो जाती है कि मोहिमय जग देखा, सर्वत्र वह मेरा ही दर्शन करता है। और तत्क्षण एक और उसमें लक्षण प्रकट हो जाता है, क्या कि मोते संत अधिक करी लेखा, संत को मेरे से भी अधिक वो देखने लगता है। ये अर्जित की हुई योग्यता नहीं, यह अपने आप आ जाती है। जैसे फूल खिला तो सुगंध अपने आप उड़ने लगता है। तो संत कहते हैं कि मेरे से भी ऊपर दिखाई पड़ेंगे, वो मुकुटमणि की तरह दिखाई पड़ेंगे। मैं भक्तन को दास, भगत मेरो मुकुटमणि। ये अवस्था आती है, पर उस अवस्था तक पहुंचने के लिए उस अनगढ़ पत्थर को, उस धूल धूसरित हीरे को कहीं समर्पित करना पड़ता है। थोड़ा गुणात्मक भेद हो जाता है। थोड़ा और उदाहरण उससे भी सुंदर लो, ये पत्थर वाला उदाहरण से भी थोड़ा सा और क्लासिकल उदाहरण लो, हीरा और कोयला। आपको पता है, जो विज्ञान के थोड़े से जानकारी रखते होंगे उन्हें पता होगा कि हीरा और कोयला तत्वतः दोनों एक ही चीज है, कार्बन ही है। दोनों को सी लिखा जाता है, इसलिए जहां भी हीरा पाया जाता है कोयले के खान में ही पाया जाएगा। कारण करोड़ों करोड़ों वर्षों में वही कोयला दबकर हीरा बन जाता है। और कितना अंतर हो गया, जो कोयला एकदम काला काला है, गुप्त काला है, और हीरा चमक रहा है, श्वेत। और कोयला कोमल है और हीरा सबसे कठोर हो जाता है, धरती के कठोरतम पदार्थों में से। वैसे हीरा से भी कठोर है, एक सिलिकॉन कार्बाइड कहा जाता है, वो हीरा से भी कठोर, लेकिन हीरा जो अपने आप में बहुत कठोर है, इसलिए कहते हैं हीरा हीरे को काट सकता है, हीरा से हीरा कटता है, और किसी चीज से आप हीरा को नहीं काट सकते। तो जरा आपने समझा इस बात को कि जो कोयला ही हीरा बना, इतना प्रेस हो जाता है और करोड़ों वर्षों की वो प्रक्रिया शुरू होती है उसमें, तब जाकर वो छोटा सा हीरा बनेगा और एकदम गुणात्मक भेद हो जाएगा। एक काला है तो श्वेत हो जाएगा, वो प्रकाश को अपने में, कोयला अपने को पी जाएगा प्रकाश को, और हीरा प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, चमक हो गया। कितना अंतर! क्या एक टेबल पर कोयला रख दिया जाए, एक उसी पर हीरा रख दिया जाए, दोनों को कोई कह सकता है कि दोनों एक ही हैं? यही परिवर्तित होकर ये बन गया है। गुणात्मक भेद, क्वालिटेटिव डिफरेंस, क्वालिटी में कितना अंतर हो गया। और दोनों का विज्ञान बिल्कुल एक है, दोनों कार्बन है, कार्बन छोड़कर और कुछ नहीं।
कबीर ने कहा है ना कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं बौरी ऐसी जली, कोयला भई न राख। कबीर एक उदाहरण अपने तल पर दिए हैं कि लकड़ी जलकर कोयला पहले बनती है, क्योंकि ये कोयला भी पहले कहीं लकड़ी थी, तो कोयला लकड़ी बनी और लकड़ी कोयला बना और कोयला जलकर फिर राख बन गया चांदी की तरह। लेकिन कबीर को शायद यहाँ नहीं पता था, उस समय विज्ञान इतना डेवलप नहीं हुआ था, वो राख ही तक जानते हैं। काश उनको पता होता कि लकड़ी जल कोयला भई या कोयला बन भया हीरा। यही कोयला फिर हीरा भी बन जाता है, केवल राख ही नहीं, ये हीरा भी बन जाएगा। राख की तो कोई कीमत नहीं, राख को तो आप डंप कर देते हैं, ले जाकर किसी गड्ढे में डंप कर देते हैं, और कोयला मिल जाए तो हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार तू क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा चौराहे पर तो किसी कोई दिखाता नहीं अपना, और वही कोयला हीरा बन गया। और राख ही नहीं तो आप राख भी बन सकते हो और हीरा भी बन सकते हो, और दोनों का विज्ञान एक ही है, दोनों तत्वतः एक हैं। उसी तरह से जो आज परमहंस दिखते हैं, जो पापी दिखते हैं, दोनों तत्वतः एक ही हैं। परमहंस ऑन द ठीक राइट वे से यात्रा करते करते परमहंस बन गया, अपने परमहंसत्व को प्रकाशित कर लिया, और जो पापी है और कीचड़ में सना हुआ संते 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 महापापी बन गया। लेकिन दोनों का अगर परत उभारा जाए तो तत्वतः दोनों चमकती हुई आत्मा है, दोनों में कोई फर्क। नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन, वो जो पापी पर लागू होगा वही परमहंस पर लागू होगा। इसीलिए परमहंसों ने किसी से घृणा नहीं किया, वे जानते हैं कि आज जो मैं परमहंस हूं, कभी मैं भी वैसा ही था, और कीड़े मकोड़े सब था। इसलिए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। समदर्शिनः, चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, हाथी हो, समदर्शिनः, सब में वह जो ज्ञानी महापुरुष हैं एक दृष्टि वाले होते हैं, उनकी दृष्टि सीधी आत्मा पर पड़ती है, और वहां पर न कोई कुत्ता है, न कोई चांडाल है, न कोई पवित्र है, न अपवित्र है, वो तो परम पवित्र है। ये दृष्टि विकसित होती है तो परमहंस जानते हैं कि मेरा भी अतीत कभी रहा है, और जो आज पापी है इसका भी भविष्य है, ये भी एक दिन इसी अवस्था में आएगा। बिना उस अवस्था में आए तो कहीं विश्राम ही नहीं, फिर तो टॉर्चरिंग है, फिर तो पीड़ा है, संताप है, उत्पीड़न है। पापी शांति कैसे पा सकता है? लेकिन जब तक भटक रहा है, अंततः तो लौटना ही होगा उसी मार्ग पर। अब कब लौटेगा ये अलग बात है, वहीं पर जाकर पायो परम विश्राम, परम विश्रांति का अनुभव करेगा। लेकिन जब लौटेगा, जब उस मार्ग की तरफ लौटेगा और उस मंजिल की तरफ बढ़ेगा, उसके लिए एक चाहिए मार्गदर्शक, बिना उसके नहीं हो सकता। शास्त्र से भी बात नहीं बनेगी। शास्त्र समझ लो मैप है, उसको जाना है जहां मंजिल अपना तय कर लिया, और मैप दिन भर नक्शा ही देख रहा है, या गूगल मैप खोल खोल कर दिन भर देख रहा है सैटेलाइट मैप को। बात उतने से भी नहीं बनेगी, एक मार्गदर्शक भी चाहिए। उसी मार्गदर्शक को सद्गुरु कहते हैं, और यह सद्गुरु की करुणा कि वह येन केन प्रकारेण हर विधि अपनाएगा। यहां पर भगवान जैसा सद्गुरु, भगवान कृष्ण जैसा सद्गुरु अर्जुन को अपने हाथों में ले लिए हैं, और अब इस पत्थर को तराशना शुरू करते हैं, और इस पर छेनी हथौड़ी सब चलेगी। अब क्लेब्यम का एकदम हथौड़ा पड़ रहा है,
काटा जा रहा है पत्थर, तराशा जा रहा है हीरा, और अपने फलक में उभरेगा, और उभरेगा इतना कि दुनिया याद करेगी। दुनिया इसलिए बहुत याद नहीं करेगी कि बहुत बड़े योद्धा थे, ये पांडु पुत्र थे, ये कुंती नंदन थे, ये भरतवंशी थे, ये 5 महारथी भाइयों के भाई थे, इनकी पत्नी द्रौपदी थी, इंद्रप्रस्थ के ये लोग राजा थे। इसलिए दुनिया बहुत याद नहीं, ये तो बहुत मामूली बात है। इससे भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, ऐश्वर्यवान हुए हैं, ऐसे तो आते जाते रहते हैं बहुत, लेकिन अर्जुन याद किए जाएंगे। महाभारत के सारे पात्र शायद भुलाए जाएं किसी दिन, लेकिन अर्जुन नहीं भुलाए जा सकते। जब तक गीता जिंदा रहेगी तब तक अर्जुन जिंदा रहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण रूपी जौहरी ने इस पत्थर को तराशा है, इसको कोहिनूर बना दिया है, दुनिया का बेशकीमती हीरा बना दिया है। लेकिन उस हीरे तक उसको गढ़ने में, उस अर्जुन को गढ़ने में, उसकी रिजता को प्रकट करने में कितना मेहनत करना पड़ा है। रिजु माने होता है सीधा, लेकिन अर्जुन जो रिजु नहीं है उसको सीधा, जैसे 180 डिग्री का कोण बनाते हो तो कोई चीज 180 बनाओ तो सीधी रेखा हो जाएगी, उसको रिजु कोण कहते हैं, रिजु पूरक कोण। लेकिन आ लगा हुआ है, थोड़ी वक्रता है, लेकिन उसको फिर से सीधा करने में, उसको रिजु बनाने में कितना मेहनत करना पड़ा है कि क्लैब्यम का यह हथौड़ा चला है। इतना बड़ा शब्द, ऐसे शब्द का प्रयोग शास्त्रों में बहुत न के बराबर दिखता है। लेकिन यह शब्द वही गुरु प्रयोग कर सकता है जिसमें महाकरुणा हो। गुरु का मतलब वो नहीं जो ठकुर सुहाती बोले, शिष्य को जो अच्छा लग रहा है वैसा ही बोलता जाए, तो समझ लो कि वो ठीक ठीक कारुणिक गुरु नहीं है। सचिव वैद गुरु तीनहु, प्रिय बोलहि भयास, राजधर्म तन तीनहु, होई बेगहि नास। सचिव वैद गुरु, अगर सचिव जो मंत्रणा देता है राजा को, वो राजा के हिसाब से जो उसको अच्छा लगे वही मंत्रणा देते चले जाए, तो समझ लो राज्य का नाश होने वाला है। इसलिए विदुर जब मंत्री थे, धृतराष्ट्र को अच्छा लगता था वही नहीं बोलते थे, जो सत्य था वही बोलते थे। भले ही विदुर को निकाल दिया, देश निकाला दे दिया, वो मंजूर था, भ्राताश्री चाहे जो मेरे साथ व्यवहार करें, लेकिन मुझे तो जो असली समझ में आ रहा है मैं बोलूंगा। यही एक अच्छे सचिव का, बड़े नीतिज्ञ हैं विदुर। सचिव और वैद्य, रोगी को जो अच्छा लगे वही बोले कि यही खाओ, तब तो हुआ नाश रोगी का। नहीं, वैद्य को बोलना होगा, जो उचित है वो बोलना होगा, और वही गुरु के साथ है। शिष्य को जो अच्छा लगे वो बोलता चला जाए, शिष्य नाराज न हो जाए, शिष्य छोड़कर भाग न जाए, सेठ जी हमारे ट्रस्ट से कट न जाए, अपना नाम ट्रस्टी का कटवा न लें, इतना बड़ा डोनेशन आ रहा है। लेकिन सेठ की कमी को सुधार नहीं रहा अगर गुरु, केवल उसके धन के लोभ में या कुछ मान के लोभ में या किसी और कारण से, तो समझ लो यह परम गुरु नहीं है। उनकी करुणा नहीं है उनके प्रति। अगर शिष्य के प्रति करुणा है तो उसको साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि गुरु वो ठीक होता है जो थोड़ा गुर्राता रहे। गुरु एकदम सीधा सीधा मीठा मीठा बोल रहा है केवल, शिष्यों को तो अच्छा लगता है उस समय कि हमारे गुरुजी बड़े मीठे मीठे बोलते थे, हमारे साथ बड़ी लाड़ से बोलते थे, उस समय तो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन पता चला कि चेला जी ही रह गए, कुछ बने नहीं, गुरु का गुरुत्व नहीं पाया ठीक से। इसलिए गुरु का पद सब नहीं प्राप्त कर सकते। देखो, संतत्व तो पा लेना एक बात है और गुरुत्व तो पाना एक दूसरी बात है। संतत्व तो पा लेगा हर व्यक्ति चलकर, लेकिन गुरुत्व तो पाना एक और अधिक क्वालिटी है। काकभूषुंड के जीवन में आप देखेंगे, काकभूषुंड के जो प्रथम गुरु हैं, जब गरुड़ को अपनी कथा सुना रहे हैं, रुद्राष्टकम जहां प्रकट हुआ, मैंने बात की थी आपसे, 90 दिन उस रुद्राष्टकम पर बात हुई है, वहीं से कथा ही अपनी प्रारंभ हुई लॉकडाउन में।
तो उस कथा में जो प्रारंभ से श्रोता जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि काकभूषुंड के जो पहले गुरु थे उनके नाम का भी वर्णन नहीं है, लेकिन थे उज्जैन में। नाम नहीं बताते हैं, लेकिन कहते हैं गरुड़ को कि मेरे एक थे गुरुदेव, विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करही सदा तेहि काज न दूजा, परम साधु परमारथ विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। हे गरुड़ जी, एक संत मिले, विशेष प्रज्ञावान, विशिष्ट प्रज्ञा के धनी और वैदिक रूप से माने वेदों के प्रकांड विद्वान थे, और दिन रात भगवान शिव की महाकालेश्वर की पूजा करते रहते। करही सदा तेहि काज न दूजा। इतना अखंड तैल धारावत जिसका चित्त परमात्मा से लगा हुआ था, और परम साधु, परम को जो साध चुका था, और परमार्थ विंदक, परमार्थ पथ को स्वयं जान चुके थे और दूसरों को भी चला सकते थे। भगवान शिव उनके इष्ट देव थे, लेकिन हरि की निंदा नहीं करें, भगवान विष्णु की निंदा नहीं करते थे। उनके लिए हर हरि सब एक ही चीज है, तत्वतः सब एक ही है। एक हर रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, एक हरि रूप में। तो शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। ऐसे सुंदर गुरु मिले, मैंने उनसे दीक्षा लिया, पर इतने सरल थे कि कभी डांटते उठते नहीं थे। कोई गलती हो जाए थोड़ा समझा दे बस। तो एक गुरु तो काकभूषुंड किए हुए, अभी नाम काकभूषुंड नहीं था उस समय, क्या इनका नाम था उसका भी नहीं पता, खुद ही नहीं बताया। लेकिन जो अंतिम जन्म हुआ काकभूषुंड का, जहां से वो मुक्ति को पा गए, भगवत स्वरूप को पा गए, तो अंतिम गुरु हैं लोमस। लोमस ने उनको उस अवस्था में स्थित किया। लेकिन लोमस बिल्कुल उल्टे गुरु हैं। जो प्रारंभिक गुरु थे वे संतत्व उनमें पूरा था, लेकिन गुरुत्व अभी नहीं था। शिष्य को कैसे गढ़ा जाता है, कभी परुष वचन भी बोला जाता है, कभी छेनी हथौड़ी भी चलाई जाती है, उनमें वो कला नहीं थी। वो बोल दे मीठा मीठा, अपना पालन करना है तो करो, ना करना है तो तुम जाओ। लेकिन लोमस उस कोटि के नहीं थे। लोमस ने ऐसा हथौड़ा चलाया कि लोमस से तर्क करने चले काकभूषुंड। सगुण साकार निर्गुण निराकार पक्ष को लेकर भयंकर तर्क छिड़ गया, और यहां भी तार्किक हो गए थे। प्रथम जन्म में भी इधर उधर खंडन करें। वो तर्क की वृत्ति लोमस के समय भी थी। वो तर्क की वृत्ति इतनी जल्दी जाती नहीं, 1000 जन्म के बाद भी वो पकड़े हुए। प्रथम जन्म और अंतिम जन्म में 1000 जन्म लेना पड़ा इन्हें, लेकिन स्वभाव इतना पीछा कर रहा है कि वो तर्क की आदत ही नहीं जा रही। लेकिन पहले जन्म में तर्क और लोगों से करते थे, खंडन करे कि तुम भगवान शिव की ही पूजा करो, बाकी सब कुछ छोटे हैं, इन्हीं से गति होगी, निस्तार होगा। गुरु बार बार समझाते थे, बार बार प्रबोध ही, लेकिन बस प्रबोध ही समझाते थे, डांट फटकार नहीं लगाते थे ज्यादा। लेकिन मैं नहीं सुनता था। धीरे धीरे गुरु में अश्रद्धा भी हो गई। ऐसे गुरुओं में शिष्य को अश्रद्धा भी हो जाती है, बाद में श्रद्धा होती है। और जो कड़े होते हैं उनमें शुरू में अश्रद्धा हो जाएगी, अब बाद में सब उनका कोमल हृदय जान जाएंगे तो फिर अश्रद्धा नहीं होगी, चाहे डांटते रहे चाहे लात मारते रहे। द्वार धनी के पड़ रहे, धक्का धनी के खाए, कबहू की धनी निवाजी है, जो दर छाड़ी न जाए। ये समझ आ जाती है स्थिति बाद में, लेकिन शुरू में टिकेंगे नहीं जल्दी। कोई लोमस के पास कोई जल्दी नहीं टिकता था, और जो टिक गया वो पा गया। कहते हैं कि महापुरुषों की गाली और घी की नाली, उनका गाली घी की तरह है, अगर कुछ समझ गया तो उसके लिए तो अमृत बन गया, और जो नहीं समझा वो भाग खड़ा होगा। तो अब प्रथम गुरु और अंतिम गुरु में दोनों में बड़ा फर्क है स्वभाव में। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो अंतिम गुरु हैं, जो लोमस हैं, उनमें पूरा गुरुत्व है। प्रथम गुरु में संतत्व है, संत हो गए थे। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति दयालुचित सम्यक बोधा।
यद्यपि तुम्हारे गुरु को क्रोध नहीं है, बड़े दयालु हैं और उन्हें सम्यक ज्ञान हो चुका है, उन्हें सम्यक बोध हो चुका है। सम्यक बोध तो हो चुका था, वो ज्ञानी तो थे, लेकिन गुरुत्व वाला पूरा लक्षण या स्वभाव प्रकट नहीं हुआ था। उसका परिणाम क्या आया कि काकभूषण बिगड़ गए, इतने बिगड़ गए कि एक बार हर मंदिरा जपत रहे शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। अपनी बात खुद बताते हैं। एक बार तो ऐसी स्थिति बन गई, मेरे मन में ऐसा भाव आने लगा कि गुरुजी जितना जानते हैं उतना तो मैं भी जान लिया। और गुरु देव लोगों से इसलिए तर्क नहीं करते क्योंकि इनकी इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं, इतनी बारीक बुद्धि नहीं, शार्पनेस नहीं है बुद्धि में, एक खंडन मंडन नहीं कर सकते। मेरी बुद्धि शार्प है, तीक्ष्ण है। और मेरे गुरुजी डरते भी हैं, लोगों से डरते हैं, इसलिए शास्त्रार्थ में नहीं उतरते, तर्क उतर्क में नहीं उतरते। मैं तो साहसी हूं, तो जितना गुरुजी जानते हैं उतना तो मैं भी जानता हूं। बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म मेरी ज्यादा है, तीक्ष्ण भी है, और मैं साहसी भी हूं, तो थोड़ा गुरु से भी ज्यादा हो गया ना, ऐसा भाव आता है। और ऐसा भाव आते ही गुरुदेव में अश्रद्धा हो गई, और अश्रद्धा इतनी हो गई कि उठी नहीं की न प्रणाम। उठकर गुरुजी आए महाकालेश्वर मंदिर में और उठकर प्रणाम भी नहीं किया। लेकिन ध्यान देना, सब लोग सब बैठो, शांत हो जाओ। तो यह जो गलती हुई, इसमें केवल शिष्य का दोष नहीं। अगर गुरु पहले से, जैसे भगवान कृष्ण के यहाँ स्वभाव को देखो, जैसे क्लैब्यम इत्यादि का चोट करते हैं, कहीं कहीं परुष वचन का भी प्रयोग करते हैं और पार्थ कह के बड़े कोमल शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। दोनों जो व्यवहार कर रहे हैं, परम गुरु का लक्षण है। यहाँ पर थोड़ा समझने जैसी बात है, बारीकी से समझ लेना, क्योंकि आप जो भी सुन रहे हो सब एक साधक हो, सबके लिए काम की बात है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप अर्जुन के किरदार में डूबो, तब समझ में आएगा। मैं खुद अर्जुन हूं, ऐसा भाव करो। और कृष्ण के शब्दों के चोट पड़ रहे हैं मेरे पर, और उस चोट को जो झेल गया, उस चोट को जो सहन कर गया, वो सुपर हो जाएगा। तो गुरु ने कुछ नहीं डांटा, सो दयालु नहीं कहे कछु, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और शिष्य बिगड़ता चला गया, सिर पर नाचने लगा। यदि गुरुदेव ही कुछ कह दिए होते तो इतना दंड नहीं मिलता काकभूषण को। अगर जैसे संत का किसी ने अपराध कर दिया और संत ने कुछ भला बुरा कह दिया तो समझ लो सस्ते में मामला निपट गया। और अगर संत चुप रह गया तो वह अस्तित्व डांटेगा, वह जो ईश्वरीय सत्ता है, परम चेतना है, वह दंडित करेगी, और वह दंड इतना भारी होगा, वह पनिशमेंट इतना ज्यादा होगा कि कई गुना ज्यादा। तो महापुरुषों ने, आपने देखा होगा पुराणों में कि किसी ने भूल किया, उसको शाप दे दिया ऋषियों ने। जैसे अभी भागवतम में हम लोग सुन रहे थे, यमलार्जुन वृक्ष बने हुए हैं यशोदा के आंगन में, नंद भवन में। वो जो यमलार्जुन वृक्ष दो खड़े थे, वो नल, कुबर और मणिग्रीव थे। अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे हिमालय के उन घाटियों में, झील में, और देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे। अप्सराएं तो लज्जित होकर और भयभीत होकर मर्यादा में आ गई। और नल, कुबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर माने सबसे धनाध्यक्ष जो हैं, और वो धनी के बच्चे जैसे बिगड़ैल हो जाते हैं अधिकांश, ऐसे दोनों बिगड़ैल बच्चे जैसे साधु संत को कुछ समझ ही नहीं रहे। देवर्षि नारद के हृदय में करुणा का जन्म हुआ, क्रोध नहीं, करुणा, लेकिन वो बाहर क्रोध के रूप में प्रकट होता दिखाई पड़ेगा। और उन्होंने श्राप दे दिया कि बिगड़ते जा रहे हैं,
इनको थोड़े ही दंड देकर और फिर लाइन पर ला दिया जाए। शाप दे दिया वृक्ष होने का, लेकिन फिर आशीर्वाद भी दिया कि द्वापर में भगवान कृष्ण द्वारा तुम लोगों का उद्धार होगा। और ऐसे सब, आप चाहे गजग्राह की कथा सुनो तो गज भी की भी पुरानी कथा है, ग्राह की भी कथा है, उसको भी किसी ने, अगस्त ऋषि ने दिया, किसी को देवल ऋषि ने श्राप दिया, और सब यगासुर, बकासुर, पुतना, जितने की कथाओं पढ़ोगे तो इसके पीछे सब ऋषियों द्वारा शापित हैं और कहीं ना कहीं भूल किए हैं, लेकिन वह शाप क्रोधवश नहीं, करुणावश दी गई है, वही उसके उद्धार का कारण बन गया। अहिल्या को भी शाप दिया तो अहिल्या बाद में कही ना कि मुनि शाप जो दीना अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। अहिल्या को उस समय अच्छा तो नहीं लगा होगा जब ऋषि गौतम ने शाप दिया होगा, लेकिन जब उनका उद्धार हुआ भगवान राम के द्वारा तो वही उसी अहिल्या के शब्द बदल गए कि ऋषि शाप जो दीना अति बल कीन्हा, केवल भल नहीं कीना, अति बल कीन्हा, अति अनुग्रह किया मेरे साथ, परम अनुग्रह मैं माना। ये तो परम अनुग्रह हो गया, ये तो कृपा की बरसात हो गई। ऐसे तो सैकड़ों श्राप स्वीकार है। जो साप भगवान को मिला दे, जो साप हमें भगवान से जोड़ दे, इस साप से बड़ा वरदान और क्या हो सकता है दुनिया में। थोड़े दिन का दंड ही तो झेलना होगा, लेकिन जो जितनी देर वो दंड झेलना होता है वो बड़ा पीड़ित करने वाला होता है। उस समय शिष्य को समझ नहीं आता। वो जैसे सर्जरी हो रही है, जैसे माँ फोड़े को सर्जरी करा रही है, वो तो बड़ा कष्टदायी होता है। बड़े बिरले समझ पाते हैं कि ये मेरी सर्जरी हो रही है, इसके बाद जो परिणाम आएगा वो महापरिणाम आएगा। तो परम गुरु जो होता है वो सर्जरी करना जानता है। तो लोमस का जो पहला काकभूषुंड के जो पहले जन्म के गुरु हैं, वे संतत्व तो पूरा था लेकिन गुरुत्व का लक्षण पूरा नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। सो दयालु नहीं कहे कछु, चुप। बड़े विनम्र हैं। ये विनम्रता बहुत महंगा पड़ जाता है साधकों के लिए। लेकिन जो अंतिम गुरु मिले वो ऐसे नहीं थे कि जो मर्जी तुम कह लो। कुतर्क वाली वृत्ति तो अभी भी थी। काकभूषुंड लोमस के पास गए तो कहे, उन्होंने उपदेश दिया तो ये कहे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे उपदेश दीजिए जैसा मैं चाहता हूं। अब स्वाभाविक है ऋषि को नाराज होना, जब तुम जानते ही हो तो मेरे पास क्यों आए हो। जब तुम अपने ढंग से तुम सब साधना मांगोगे तो फिर मेरे पास तो तुम सब जानते ही हो। अब बार बार वो समझावे। काकभूषुंड कहते थे कि मैं तो अपने हठ पर, और प्रति उत्तर प्रति उत्तर दोनों तरफ से चलने लगे। भयंकर शास्त्रार्थ छिड़ गया दोनों में। सोचो, जिसको गुरु बनाने गए हैं, जिससे ज्ञान की भिक्षा लेने गए हैं, उसी से भयंकर तर्क कुतर्क शुरू हो जा रहा है। उत्तर प्रति उत्तर पुनि किन्हा। लेकिन लोमस वैसे नहीं थे जो चुप हो जाएंगे। लोमस ने तुरंत, गुरु के अंदर क्रोध का चिन्ह प्रकट हुआ। फिर ध्यान देना, ये करुणा है, ये क्रोध नहीं है। इसीलिए काकभूषुंड स्वीकार करेंगे कि सुनु खगेश नहीं कछुरी सिदूषण, उर प्रेरक रघु वंश विभूषण। हे गरुड़, इस पर ध्यान देना, इसमें मेरे गुरुदेव लोमस का कोई दोष नहीं था। सुनु खगेश नहीं कछुरी सिदूषण, इसमें दोष नहीं था। एक क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ था। तो क्या था? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान ही उनके हृदय में प्रकट होकर मेरी परीक्षा ले रहे थे। इसका कुतर्की स्वभाव तो अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब देखें ये क्या करता है। अब गुरु हथौड़ा मारेंगे तो इसमें परिवर्तन आता है कि नहीं। एक गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, सो दयालु नहीं कहे कछुआ। इस गुरु ने तो कहा कि जाओ चांडाल पक्षी कौआ ही हो जा। कौए की तरह कांव कांव करता है और भयभीत रहता है, सबसे दुबक कर भागता रहता है। जा चांडाल पक्षी कौआ ही हो जा। इतना बड़ा श्राप लग गया। लेकिन वहीं पर उनकी परीक्षा और हुई, और वो पूर्ण हुए परीक्षा में बोले कि गरुड़ जी, मेरे अंदर कोई विचलन नहीं आया। मैंने प्रभु की इच्छा मानकर उस श्राप को स्वीकार कर लिया। ठीक है, कौआ ही सही। और यहीं पर परीक्षा में पूर्ण होते हैं, और पूर्ण होते ही गुरु का हृदय कमल खिल गया। समझ लो पूरे रत्न पेटिका खोल दिया लोमस ने, और लगे आशीर्वाद की झड़ी बरसाने। काकभूषुंड उसमें भीगने लगे। सब कुछ पा गए जो पाने जैसा होता है। लेकिन
लोमस की कसौटी पर कागभूषण कितने कसे गए, लेकिन फिर भी कौआ होने का श्राप देने के बाद भी इतने कठिन शब्द का प्रयोग नहीं किया जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रति किया है, क्लैब्यम। ये शब्द सबसे कठिन है। और उसके लिए कागभूषण तो बड़े दुबके थे उस समय। अर्जुन के प्रति जो परम तप हैं, जो भरत श्रेष्ठ हैं, जो कुरुनंदन है, कुरुश्रेष्ठ हैं, जो कुंती नंदन है, जो पार्थ हैं और जो परम तप हैं, उनके प्रति इतने कठिन शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। और कृष्ण द्वारा किए हुए शब्द को ही केवल अर्जुन झेल सकते हैं और किसी के द्वारा तो झेल भी नहीं सकते। लेकिन इस शब्द के प्रयोग में कितनी करुणा है, बस उसको देखना है आपको। यही परम गुरु का लक्षण होता है। इसलिए कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप जो कहते हो कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये जगत गुरु के पद पर आसीन है भगवान कृष्ण, वैसे ही नहीं। वे साधारण गुरु नहीं है कि छोड़ देंगे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव एक उदाहरण देते थे कि वैद्य 3 प्रकार का होता है। एक तो दवा दे दिया, रोगी खा रहा है कि नहीं खा रहा है उसको कोई लेना देना नहीं, खाओ चाहे आप मुंह पिटवाओ चाहे बाढ़ में जाओ, हमें उसे कोई मतलब नहीं, हमने अपना काम कर दिया। लेकिन दूसरा वैद्य भी एक होता है, वो पूछेगा बीच बीच में कि तुम दवा खा रहे हो, कुछ परहेज कर रहे हो, ठीक से सब ले रहे हो कि नियमित की नहीं ले रहे हो। रोगी का क्लास भी लगाएगा कभी कभी। और एक तीसरा वैद्य और होता है जो अगर दवा न पिए रोगी तो उसके पटक के छाती पर बैठकर उसको पिला देगा। अब ये वैद्य उच्च कोटि, ये माता पिता की तरह होते हैं। ये वैद्य केवल वैद्य नहीं, समझ लो माता पिता की तरह, रोगी को दिल से हित चाहते। आज के डॉक्टरों जैसा नहीं, वो तो चाहते हैं तुम बीमार बने रहो तभी तो उनका क्लिनिक चलेगा। आजकल माताओं का बिना ऑपरेशन के बच्चे ही नहीं होते, तुरंत सर्जरी हो जाती है, सिजेरियन सब बच्चे पैदा हो रहे हैं। 80% 90% डेवलप कंट्रियों से ज्यादा भारत में पैदा हो रहे हैं। अमेरिका वगैरह में इतने सिजेरियन बच्चे नहीं पैदा होते जितने भारत के हॉस्पिटलों में पैदा हो रहे हैं। कई लोगों ने बताया है, कई हमारे परिचित लोगों के बच्चे वहां पैदा हुए हैं। अब बताते हैं वहां जल्दी सिजेरियन करते ही नहीं, या तो मानसिक साइकोलॉजिकल ढंग से उनको धीरे धीरे वो वहां दिया जाता है माताओं को। और यहाँ तो एक उल्टी धारा चल पड़ी है। और फिर तुम्हारी हैसियत देख लेंगे, ये कितनी हैसियत है इनकी। अगर कोई दरिद्र होगा, देने लायक कुछ नहीं होगा तो उसको सर्जरी नहीं करते, उनका तो ऐसे ही तड़पते रहो, बच्चा पैदा हो जाता है सबका। जितने कुल आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। और थोड़ा देख लेंगे कि तुम्हारा ठीक है गणित, थोड़ी तिजोरी में दम है, अकाउंट में दम है, पैसे का बल है, फिर तो उसी हिसाब से सब शुरू हो जाएगा। अरे बच्चा फंस गया है, अब मरेगा, इसे गर्दन में हो गया है, नाड़ी फंस गई है तो ये होगा, अब हाय हाय करने लगते उस समय। बस चलो अब सर्जरी करो। अब उसका शरीर खराब हो चाहे पीड़ित हो कन्या, उससे उनको कोई लेना देना नहीं, उनके तिजोरी भरना। वो कहते हैं हमारा हॉस्पिटल कैसे चलेगा, ये खर्चा कहाँ से आएगा, ये मेंटेन नर्सों को, ये डॉक्टरों को सैलरी कैसे देंगे, हमारी कमाई कैसे होगी। ये बड़े निकृष्ट वैद्य हैं। कुछ इससे उत्कृष्ट होते हैं और कुछ बहुत सर्वोत्कृष्ट जो होते हैं वे बिल्कुल पैसे की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ रोगी का मंगल चाहते हैं, किस विधि इनका हित हो। पर ऐसे तो बड़े कम होते हैं ना, बहुत थोड़े लोग होते हैं जो केवल रोगी के कल्याणार्थ, सेवार्थ वे सेवा कर रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं, कोई हेतु नहीं। वे तो संत टाइप के लोग हैं। ऐसे ही वैद्य, जैसे वैद्य 3 प्रकार के होते हैं, गुरुओं की भी ऐसे कैटेगरी है। तो भगवान कृष्ण जो यहाँ सदगुरु का रोल अदा कर रहे हैं, ध्यान देना, अब आगे शिष्य रूप में समर्पण कर देंगे। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और जब तक शिष्यस्ते हम नहीं बोलेंगे अर्जुन, भगवान गुरु के पद पर आसीन होकर भगवत गीता का ज्ञान नहीं दे सकते। तो अभी से वो रोल शुरू कर देते हैं भगवान कृष्ण। और इस तरह से क्लैब्यम का चोट करके परम तप का इधर से उसके स्वाभिमान को भी बढ़ाते हुए, पार्थ का सहारा देते हुए भगवान अर्जुन को कैसे गढ़ना शुरू करते हैं सुंदर रूप से,
यह देखने लायक बात है। तो यहाँ तक तो 2 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन की हैमरिंग किया। ये दूसरे अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक जो है, इसमें जबरदस्त चोट किया गया, दो हथौड़े मारे गए। अब इसके बाद कृष्ण चुप हो जाएंगे। 2 हथौड़ा मारकर अब देखेंगे शिष्य पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, जो रथ के पीछे बैठकर शस्त्र फेंक कर, धनुष और बाण त्याग कर, आंखों में आंसू भर के व्याकुल नेत्रों से विषाद और शोक से युक्त होकर बैठा हुआ है। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है? तो क्या प्रतिक्रिया होती है वो बड़ा देखने लायक है। अर्जुन के हाथ तो जुड़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा तर्क करेंगे। अब तर्क शास्त्रों के आधार पर नहीं, अब नैतिक शास्त्रों के आधार पर, नीति शास्त्र। अब धर्म शास्त्र से तर्क नहीं करेंगे, अब नीति शास्त्र से तर्क करेंगे। उन तर्कों को देखने लायक, लेकिन ज्यादा देर नहीं, बस 3 श्लोक तक अब नीति शास्त्र चलेगी। उसके बाद यह शिष्य समर्पित कर देगा अपने आप को और कृष्ण गढ़ना शुरू कर देंगे। और अर्जुन रूपी बछड़े को माध्यम बनाकर वो दूध हम सबको पिलाने लगेंगे। दुग्धम गीतामृतम महत सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। और हम सबको, पूरे मानवता को भगवान, अर्जुन तो एक समझ लो ये रोल अदा कर रहे हैं, उनको भगवान ने ऐसा रोल दिया है, उनको इस तरह से करके हम सबके लिए द्वार खोल दिए। इसलिए अर्जुन रूपी बछड़े को हम सत नमन करते हैं। कृष्ण रूपी ग्वाले को तो नमन करते ही हैं, गीता माता रूपी दूध को तो नमन करते ही हैं, उपनिषद रूपी गौओं को नमन तो करते ही हैं, लेकिन वह जो प्यारा सा एक बछड़ा है, ब्यास बछड़े को आपने देखा है ना कि जब थन में लगाता है और जब गाय पिन्हा जाती है उसी समय ग्वाला हटा देता है और बांध दिया जाता है बेचारा बछड़े को। सारा काम वो किया, माँ के थन में दूध वो लाया, और जब दूध का समय आया तो बछड़े को हटा दिया जाता है। अर्जुन तो बेचारे थोड़े दिन उपभोग करेंगे, और आज 5200 वर्षों से हम सभी उस दूध का उपभोग कर रहे हैं। अर्जुन तो थोड़ी दिन रहे ना। बछड़े का उद्देश्य बड़ा कारुणिक होता है। ग्वाला जब गाय पहना जाती है उसको बछड़े को मुंह हटाकर बांध देता है, ग्वाला बेचारा बछड़ा उछलते रहता है। ऐसे अर्जुन थोड़े समय, लेकिन हम सबके लिए द्वार खोल दिया भगवान रूपी ग्वाला ने, अर्जुन रूपी बछड़े ने। उन दोनों को सत नमन करते हुए आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आगे अर्जुन क्या बोलेंगे इस पर बात करेंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन मेरे साथ बोलें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।